रायपुर से बड़ी अपडेट, जहां बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सबन्नी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे और सह संयोजक सुनील सोनी सहित समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको रायपुर से बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले आम जनता से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे थे। जनता से पूछा था कि जनता क्या चाहती है, क्या घोषणा की बात करें। अगर निकाय सरकार बीजेपी की बनती है, जनता के लिए क्या काम किए जाए वो जनता ही बताए। इसके लिए जनता से सुझाव के लिए फोन नंबर और ईमेल आईडी भी बीजेपी ने जारी किए थे। तो आज घोषणा पत्र जारी करने वाली है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इससे पहले बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र के सुझावों के लिए आम जनता से ही राय मशवरा मांगा था। फोन नंबर जारी किया गया था, ईमेल जारी किया गया था। क्या कुछ सुझाव अभी तक देखने को मिले हैं और क्या कुछ घोषणा पत्र बीजेपी का होगा, क्या मंथन होगा और कब तक ही जारी कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव का बिल्कुल पूरी तरीके से बच चुका है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र है उस पर लगातार मंथन जारी था। बीते दिनों घोषणा पत्र समिति की बैठक भी हुई थी, जिसे बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सबन्नी, घोषणा पत्र समिति के संयोजक, साथ ही साथ अमर अग्रवाल, सह संयोजक सुनील सोनी समेत तमाम जो नेता थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं बैठक रखी गई थी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। और कहीं ना कहीं आज भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो जारी हो सकता है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा, साथ ही साथ अरुण साह इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही जिस प्रकार से आज घोषणा पत्र जारी होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जनता से कहीं ना कहीं सुझाव मांगे गए थे, जिसमें व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी कहीं ना कहीं जारी की गई थी और लगातार जनता से फीडबैक भी लिए गए थे, जनता सुझाव भी लिए गए थे। और जिनमें हमने देखा भी था, जब हम ग्राउंड पर पहुंचे थे लोगों से बात करने के लिए, तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि नगरीय निकाय चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो तालाबों के सौंदर्यीकरण के मुद्दा हो, सड़कों की कहीं ना कहीं मरम्मत का मुद्दा हो, साथ ही साथ स्वच्छता संबंधित विषय भी इस घोषणा पत्र में शामिल होते थे। साथ ही आप देखना खास होगा कि आज जब 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसमें क्या कुछ तमाम जो मुद्दों के अलावा क्या कुछ शामिल किए जाएंगे, क्योंकि जनता द्वारा लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र है वो भी मान सकते हैं कि जो प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं नई उम्मीद भी जाहिर करेगा। जिस प्रकार से लगातार जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव में जाती रही। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव का जब बिगुल बचा था तो वहां भी एक घोषणा पत्र जारी किया गया था और अब एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव है तो मान सकते कि जो घोषणा पत्र में तमाम ऐसे विषय है उनको लगातार शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ जनता से जुड़े ये मुद्दों को कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सुझावों के माध्यम से घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। हाँ बिल्कुल सुधीर, कितना अहम ये घोषणा पत्र होगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में अभी भी कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस मजबूत नजर आई, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद अब नगरीय निकाय पर क्या स्थिति होगी, उसके जीत हार में कितनी बड़ी भूमिका ये घोषणा पत्र निभाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी ने इन दावों को लेकर ही कांग्रेस पर पलटवार किया है। क्या कुछ तस्वीर घोषणा पत्र के जरिए नजर आएगी आगे सुधीर? जिस प्रकार से देखिए राजधानी रायपुर के नजर इतिहास की तो कहीं ना कहीं 15 सालों तक कांग्रेस यहाँ जीत हासिल करते आई है। बीते जब सरकार बनी थी नगरीय निकाय चुनाव में तो एजाज देवई यहाँ के महापौर रहे थे और साथ ही साथ बड़ी लीड के साथ उन्होंने यहाँ कहीं ना कहीं जीत हासिल की थी। तो मान सकते हैं कि इनके जो घोषणा पत्र था उसमें दमदारी कहीं ना कहीं नजर आई थी। और अब जिस प्रकार से एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव है और इस बार कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र है वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सुनील सोनी इस समिति में शामिल है जो कि रायपुर नगर निगम के महापौर भी रह चुके हैं, उस प्रकार से उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई घोषणा पत्र बनाने को लेकर के। तो अब देखना था कि जिस प्रकार से सुझाव लिए जा रहे थे, क्योंकि सुझावों को लेकर भी जो कांग्रेस हो कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नाम मात्र का जो जनता से सुझाव बस रहे, परंतु लगातार जनता के जो फीडबैक आए हमने देखा, जिस प्रकार से हम जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो कहीं ना कहीं जनता का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव नजर भी आया। जिस प्रकार से बीते दिनों
बीते जिन्होंने जो बैठक हुई थी, बैठक से पहले जो चुनाव भी हुए थे, हमने देखा था कि घोषणा पत्र आया था। घोषणा पत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई थी जो लोकसभा चुनाव में देखा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव के समय जो मुद्दे साथ ही साथ जो घोषणाएं की गई थी उनको लगातार डिलीवर करने के जो वादे लगातार किए जा रहे, जैसे हमने जिस प्रकार से देखा कि महतारी वंदन जैसी योजनाएं थी वो धरातल पर हमें देखने के लिए मिली। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं थी, चाहे बात करें किसानों से जुड़ी ऐसी योजनाएं थी, साथ ही साथ तमाम ऐसी योजनाएं जो नक्सल संबंधित चलाई जानी थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर हमें देखने को मिली। साथ ही साथ तमाम ऐसे जो घोषणाएं अब तक पूरी की जो उनका कहीं ना कहीं फायदा भी इस नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस प्रकार से अब अगर बात करें ये घोषणा पत्र की, तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो लगातार शामिल किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे जो विषय हैं उनको स्थान इस घोषणा पत्र में दिया जाएगा। साथ ही साथ देखना खास होगा कि क्या कुछ इस घोषणा पत्र में खास होगा। ऋषभ, हाँ बिल्कुल, घोषणा पत्र तो खास हो क्या होगा उसमें देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और वाकई में जो विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की थोड़ी बहुत लहर दिखी भी थी या कहीं ना कहीं दबदबा दिखा था, उसके विपरीत परिणाम रहे। लेकिन अगर यहाँ दावे अपने अपने हैं, अब क्या तस्वीर होगी, हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि परिणाम क्या होंगे वही बताएंगे। बहुत शुक्रिया सुधीर आपको जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।